Redmi Note 15 Pro देखो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन। और अगर देखो आप इस प्राइस पे Redmi Note लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक Realme P4 Pro भी काफी ज्यादा सॉलिड ऑप्शन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों फोन को कंपेयर करा जाए और देखते हैं कौन सा फोन ज्यादा बेटर या फिर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप 30,000 के प्राइस पॉइंट पे कोई नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं फोन के डिजाइन से स्टार्ट हूं तो यहाँ पे दोनों फोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ मिलेंगे। फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही मिलने वाला है, बट जो वेट है, जो थिकनेस है, वो आपको Redmi Note में ज्यादा मिलता है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा सॉलिड बताया गया है। इसको यहाँ पे ज्यादा आईपी रेटिंग भी देखने को मिलती है। आप जितने भी स्मार्टफोन में आईपी रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारा आपको Redmi में देखने को मिलेगा। सैडली Realme में आपको IP65 और 66 की ही रेटिंग देखने को मिलती है। तो बाय चांस अगर पानी में गिर जाए तो Redmi का फोन जो है ज्यादा सेफर रहेगा। बाकी दोनों फोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काफी ज्यादा यहाँ पे सॉलिड बनाया गया है। दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। बट फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको Victus 2 देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 7i देखने को मिलेगा Realme में। तो आई थिंक अगर मैं डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं ओवरऑल कौन सा ज्यादा सॉलिड रहेगा तो मेरे हिसाब से Redmi Note उसमें विनर निकल के आता है। बाकी दोनों में IR सेंसर है, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और जो क्वालिटी है मेरे को Redmi की थोड़ी ज्यादा लाउड और थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। हैप्टिक्स दोनों के मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, तो हाँ वहां पे आप कह सकते हो कि हैप्टिक्स थोड़ा और बेटर करा जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। बट ओवरऑल अगर आप डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले कि फोन दिखने में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है तो देखो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल चॉइस है Realme थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि ज्यादा स्लिमर है, ज्यादा लाइटर है, थोड़े कर्व एजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे Realme को बेटर बताऊंगा। बट अगर आप डिस्प्ले पे आओगे दोनों फोन में आपको यहाँ पे AMOLED पैनल देखने को मिलता है। रेजोल्यूशन भी सेम है 1.5K, बट रिफ्रेश रेट में चेंज है। Realme में यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा, Redmi में आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। अगर आप देखो HDR कंटेंट की बात करते हो तो वहां पे Realme जो है ज्यादा ब्राइटर है, ज्यादा शार्पर है। बट HDR कंटेंट में अगर आप नॉर्मल कोई वीडियोस देखते हो तो वहां पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल HDR कंटेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे Realme को ज्यादा एज दूंगा। और अगर आप देखो आउटर ब्राइटनेस को लेकर, क्योंकि यार बाहर कोई फोन में देखने को दिक्कत तो नहीं है, तो देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर अगर आप यूज करते हो दोनों फोन सफिशिएंटली ब्राइट है तो वहां पे कोई इशू नहीं है। देखो ओवरऑल डिस्प्ले में ज्यादा मैं बोलूंगा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ हल्का सा एज यहाँ पे Realme को मिलता है। अब परफॉर्मेंस का बात है, किस फोन का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। अब Redmi Note में आपको देखने को मिलता है Dimensity 7400 Ultra और Realme में आपको मिलता है Snapdragon 7 Gen 4। अब रैम रोम की बात करें दोनों फोन 8128 से आपको हायर वेरिएंट के और मिल जाएंगे। बट एक चीज Realme क्या अच्छी है कि यहाँ पे आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और Redmi के अंदर सैडली UFS 2.2 देखने को मिलता है। अब डेली यूसेज पे अगर आप इसको लेके आओगे तो वहां पे दिखेगा आपको कि ऐप ओपनिंग जो है थोड़ी से ज्यादा Realme की बेटर है। एनिमेशन में मेरे को Realme का जो UI है वो थोड़ा ज्यादा स्मूदर लगता है। एक्स्ट्रा एप्स आपको दोनों ही फोन में मिल जाएंगे। स्टिल दोनों फोन Android 15 पे रन कर रहे हैं। अब Realme का फोन पहले लॉन्च हुआ था तो मेरे को इसको लेकर ज्यादा कंप्लेंट नहीं है, बट Redmi क्योंकि इस साल लॉन्च हुआ है मैं Android 16 एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अगर मैं अपडेट्स को लेके चलूं तो यहाँ पे Redmi में आपको ज्यादा नंबर ऑफ अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच। Realme में आपको 3 साल का OS और 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पीछे Realme है, बट Realme कहाँ आगे निकल के आता है वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप देखो ज्यादा हायर ग्राफिक्स में ज्यादा बेटर टाइटल्स प्ले कर पाओगे और आपको ज्यादा अच्छे गेम की ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगी Redmi के मुकाबले। और हीटिंग इश्यूज दोनों फोन में नहीं है, ये चीज अच्छी है कि आपको हीटिंग देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर ओवरऑल आप गेमिंग को देखते हुए चलो तो मैं यहाँ पे Realme को विनर मानूंगा। इवन अगर आप बेंचमार्क्स यहाँ साइड बाय साइड रन करते हो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट हल्का सा एज हर बार Realme को रहेगा। और ऑब्वियसली जो Snapdragon 7 Gen 4 है वो ज्यादा पावरफुल चिपसेट है ओवरऑल Dimensity 7400 Ultra से। तो परफॉर्मेंस में देखो Realme बेटर निकल गया। तो कैमरा में कौन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे Redmi आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और 8 अल्ट्रा वाइड है। और अगर मैं Realme की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट की बात करें तो Redmi में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और Realme में आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और फ्रंट की कैमरे की सबसे पहले बात करें तो वहां पे मुझे लगता है Realme ज्यादा बेटर है। आपको ज्यादा डिटेल, ज्यादा कलर्स अच्छे निकल के आएंगे। तो अगर आप ओवरऑल सेल्फी में फोटोज हो, वीडियोस हो, तो मुझे लगता है Realme क्लियर विनर रहेगा। और अगर देखो मैं फ्रंट वीडियोस की बात करूं तो 4K 60 FPS आप रिकॉर्ड कर पाओगे Realme से और 1080p 60 FPS आप रिकॉर्ड कर पाओगे Redmi से। तो ओवरऑल क्वालिटी भी आपको Realme में ज्यादा बेटर मिलता है। और अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो भले देखो नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो, बट ओवरऑल इमेज क्वालिटी जो है मेरे को Realme की ज्यादा बेटर लग रही है। इवन आप साइड बाय साइड इमेज दे सकते हो, पोर्ट्रेट में आप जैसे ही जूम इन करते हो तो यहाँ पे आपको ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट आ जाता है, ओवर शार्पनिंग आपको दिखने लगती है। बट Realme में ऐसा नहीं है, जो स्किन टोन है काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। इवन कलर्स जो है हल्के से वाइब्रेंट लगते हैं, बट आपको ज्यादा ओवर सैचुरेटेड इमेज नहीं मिलती है, तो आप Realme के इमेजेस ज्यादा प्रेफर करोगे। इवन जो हमने देखो ये इंडोर प्लांट की फोटो ली, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा डायनेमिक रेंज Realme लेके आता है ओवर Redmi। तो ओवरऑल मुझे लगता है इमेज क्वालिटी में आपको Realme ज्यादा अच्छे रिजल्ट ला के देगा। और लो लाइट में भी मेरे को लगा कि Realme ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो मेरे को लगता है आपको Realme ज्यादा अच्छा लगेगा। बट अल्ट्रा वाइड की बात करें तो वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के इमेज मिलेंगे। तो कैमरा भले ही Realme का अच्छा, तो क्या ये बैटरी भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 7000 mAh देखने को मिलता है और Redmi के अंदर आपको देखने को मिलता है 6500 mAh के करीब है। अब यहाँ पे मैंने तो काफी एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी थी, मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर एप्स रन करे थे, सिमिलर ब्राइटनेस पे चीजें रन करी थी, ताकि देखूं किसका बैटरी जो ड्रॉपेज है ज्यादा हो रहा है। बट अच्छी चीज क्या है, दोनों ही स्मार्टफोन में ना आपको सिमिलर ड्रॉपेज देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जितनी बार मल्टीपल एप्स रन करे, बेंचमार्क्स रन करे, इवन मैंने
कैमरा 4K 30fps दोनों फोन पे लाके छोड़ दिया था। हर बार जो बैटरी ड्रॉपेज था ना दोनों स्मार्टफोन का एकदम सेम था। तो ये चीज काफी अच्छी है कि Redmi का ऑप्टिमाइजेशन आप बोलो या फिर चिपसेट इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए कि ओवरऑल आपका जो बैटरी का जो रिजल्ट रहेगा ना वो सेम रहने वाला है, वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि 7000 mAh है तो हो सकता है यहाँ पे आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिले, तो ऐसा नहीं है। दोनों फोन आपको इजीली 1.5-2 दिन लाके दे देंगे, आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज पे कहा Realme आ गया, वो है यहाँ पे आपको जो चार्जिंग है वो ज्यादा तेज मिलने वाला है। 80 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है, बॉक्स में चार्जर है और यहाँ पे आपको 45 वॉट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये फोन इजीली आपका 1.5 घंटे के अंदर चार्ज होता है, बट ये फोन आपका 1.5 घंटे से ज्यादा चार्ज होने में लगेगा। बट अगर मैं रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की बात करूं, वहां पे जो Redmi है ज्यादा तेज आपका वायर्ड चार्जिंग लाके देता है रिवर्स। दोनों फोन की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो Redmi यहाँ पे लॉन्च हुआ है आपका 29,999 का ऑफर के साथ ही 26,999 का मिल जाएगा। अब Realme जो था 24,999 का लॉन्च हुआ था, बट क्योंकि देखो प्राइस हाइक हो चुका है तो ये स्मार्टफोन आपको 27-28 का स्टिल मिलता है। और मेरे हिसाब से ना अगर आप इस बजट में कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो मुझे लगता है स्टिल P4 Pro जो है ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर डिस्प्ले, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और सबसे बड़ी बात कैमरा मेरे को Realme का ज्यादा अच्छा लगा ओवर Redmi Note। अब देखो Redmi के भी अपने पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको जो फोन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपको ज्यादा सॉलिड मिलेगा, ज्यादा IP रेटिंग मिलेगी, सामने Victus 2 मिलता है, थोड़े और लाउडर स्पीकर मिलते हैं। तो देखो अगर मैं P4 Pro से कंपेयर हूं तो हो सकता है कि ये यूजर बेस ना जो जितने फीचर्स लेके आ रहा है थोड़ा कम हो ओवरऑल P4 Pro जो अपने स्ट्रेंथ्स लेके आ रहा है उसके मुकाबले। बाकी आप बताना आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे, P4 Pro या फिर Redmi Note 15 Pro। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।